नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। आज हम पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति। मैं वादा करता हूं कि आज आपको संख्या पद्धति को सिखाकर और याद कराकर ही मानूंगा। संख्या पद्धति यानी संख्याओं के भाग या प्रकार। सबसे पहले संख्या के बारे में जानेंगे। संख्या क्या होती है? संख्या की परिभाषा। संख्या एक गणितीय वस्तु है जिसका उपयोग मापने, गिनने और नामकरण करने के लिए किया जाता है। सरल शब्दों में इसकी परिभाषा क्या होगी? गिनती बताने वाले शब्दों या अंकों को संख्या कहते हैं, जिससे हमें पता चले कि कोई चीज़ कितनी है। कोई वस्तुओं की गणना करनी है या किसी व्यक्तियों की गणना करनी है तो उस चीज़ का हमें पता चले कि ये कितनी है, तो वही क्या होती है? संख्या होती है। संख्याओं की एक परिभाषा यह भी होती है, दो या दो से अधिक अंकों से मिलकर प्राप्त परिणाम संख्या कहलाता है। अब पढ़ेंगे हम संख्याओं के प्रकार। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? संख्याएं 12 प्रकार की होती हैं, जिनको हम नंबर वाइज पढ़ेंगे। तो पहले नंबर पर लिया है हमने प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? वह संख्याएं जो एक से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 और डॉट डॉट डॉट, ये अनंत तक जाती हैं, कभी खत्म नहीं होती। ऐसी संख्या क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्याएं। जो संख्याएं एक से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। दूसरे नंबर पर लिया हमने पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल करने के बाद संख्याओं का जो समुच्चय बनता है या परिवार बनता है, उन्हें क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं। यानी प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो को जोड़ दें तो वो क्या बन जाती है? पूर्ण संख्याएं। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4 और ये अनंत तक जाती हैं, तो ये क्या है? पूर्ण संख्याएं। तो यहाँ तक तो क्या थी अपनी प्राकृतिक संख्याएं। एक से अनंत तक जाने वाली क्या संख्याएं कौन सी होती है? प्राकृतिक संख्याएं। इसमें शून्य को जोड़ दिया तो ये क्या होगी? पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं की परिभाषा यही हो जाएगी, शून्य प्लस प्राकृतिक संख्याएं। तीसरे नंबर पर लिया हमने पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? पूर्ण प्लस अंक। पूर्ण और प्लस अंक से मिलकर बनती है पूर्णांक संख्याएं। यानी पूर्ण अंक अर्थात जो संख्याएं पूरे पूरे अंकों में हो, चाहे वे धनात्मक हो चाहे वे ऋणात्मक हो, तो वे क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्याएं। संख्या या तो ऋणात्मक हो, चाहे जिनमें शून्य भी शामिल है, और धनात्मक भी हो। वे संख्याएं जो ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो पर पूर्ण अंकों में होनी चाहिए, तो वो संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं का मान 0 से धनात्मक की ओर बढ़ता जाता है और ऋणात्मक की ओर घटता जाता है। चौथे नंबर पर लिया हमने परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या क्या होती है? एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग देने पर लघुत्तम प्राप्त हो, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां पर P ≠ 0 हो, तो वह संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। एक नोट देखते हैं यहाँ पर। सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, सभी भिन्न परिमेय संख्या में आती हैं, सभी आवर्ती असंख्य दशमलव भी परिमेय संख्या में आते हैं, सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं भी परिमेय संख्या होती हैं। जैसे कि उनके उदाहरण देख सकते हैं, 1, 2, 3, 0, 1/2, 2/5, √25, √36, 0.5757 इत्यादि। पांचवें नंबर पर लिया हमने अपरिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, अर्थात भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अर्थात जिनका कोई निश्चित मान नहीं होता। क्या कोई भी निश्चित मान नहीं होता। जैसे उदाहरण देखो, √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है और √7 अपरिमेय संख्या है। इसके और कई उदाहरण है। छठवें नंबर पर हमने लिया है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का मिलकर जो समूह बनता है या समुच्चय बनता है, वो क्या कहलाता है? वास्तविक संख्याएं कहलाता है। तो इसके कुछ उदाहरण देख सकते हैं। सातवें नंबर पर लिया हमने सम संख्याएं। तो सम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से भाज्य हो, सम संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात जिनके अंत में 0, 2, 4, 6 व 8 हो, ऐसी संख्या क्या कहलाती है? सम संख्याएं। जैसे कि उदाहरण देखो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2 का अंतर देके अनंत तक चलता जाता है। आठवें नंबर पर लिया हमने विषम संख्याएं। तो विषम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित न हो, विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण 1, 3, 5। तो इनमें क्या है? 2 का भाग देने पर 3 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा? एक बार जाएगा और उस प्लस का एक शेषफल बचेगा। तो ये पूरी तरह 2 से विभाजित नहीं, तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। यहाँ पर हम एक नोट लेते हैं सम और विषम में एक संबंध का। सम संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या में, व विषम संख्याओं का योग भी हमेशा सम संख्या में होता है। 9वें नंबर पर लिया हमने अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या क्या होती है? वे प्राकृतिक संख्याएं जो केवल स्वयं से या एक से विभाजित हो, अन्य से नहीं। अर्थात जिनके आसानी से अन्य अभाज्य गुणनखंड नहीं हो,
अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण में देख सकते हैं 2, 3, 5, 7, 11। ये ऐसी संख्याएं हैं जिनमें एक का व स्वयं का ही भाग जा सकता है, अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। 10वें नंबर पर लिया हमने भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्या क्या परिभाषा होती है? वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो सके, अर्थात जिनके आसानी से अन्य अभाज्य गुणनखंड हो सके, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण देख सकते हैं 4, 6, 8, 10। तो यहाँ पर 8 को देखो, 8 में 2 का भी भाग जा सकता है, 4 का भी जा रहा है और 8 का भी जा रहा है और 1 का भी जा रहा है। तो 1 के और स्वयं के अलावा इसमें अन्य 2 संख्याओं का और भाग जा रहा है, तो ये क्या हुई? भाज्य संख्या। 11वें नंबर पर लिया है दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनमें दशमलव बिंदु हो, दशमलव संख्या कहलाती। जैसे उदाहरण देख सकते हैं 0.5। तो 0.5 में ये दशमलव है, पॉइंट क्या है? दशमलव। तो ये क्या हुई? दशमलव संख्या। जैसे कि यहाँ पर भी देखो 2.75। तो यहाँ पर पॉइंट आ रहा है, ये दशमलव का चिन्ह है, तो दशमलव, ये भी दशमलव संख्या है। 12वें नंबर पर लिया हमने धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं। तो धनात्मक संख्या क्या होती है? जो जीरो रेखा से दाईं ओर की अनंत की ओर जाती है, तो वो संख्या क्या कहलाती है? धनात्मक संख्या कहलाती है। ऋणात्मक संख्या क्या होती है? जो जीरो से बाईं ओर की घटते क्रम में अनंत तक जाती है, तो वो संख्या क्या कहलाती है? ऋणात्मक संख्या कहलाती है।